बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। एक बार फिर से सुनिए। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। अर्थात जो कोई अच्छा बोलना जानता है, उसे यह पता है कि जो हमारी वाणी है वह एक अनमोल रत्न है, इसलिए वह अपने हृदय रूपी तराजू में तौल कर ही उसे अपने मुख से बाहर निकालता है। तो दोस्तों, आप सभी को संत कबीरदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है और यह बहुत प्रेरणादायी भी है। तो दोस्तों, बुरे वचन अर्थात कटु वचन बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि वे हमारे तन मन को जलाते हैं, हमारे संबंधों में भी खटास लाते हैं तथा साथ ही साथ वे दूसरे के नज़रों में हमारे सम्मान को भी गिरा देते हैं। और इसके विपरीत मधुर वचन अमृत वर्षा की तरह होते हैं, वे बिगड़े हुए कामों को भी बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, यदि कोई हमारे बुरे व्यवहार के वजह से हमसे गुस्सा होकर बैठ गया है, रूठ गया है, तो हम उससे अच्छी तरह से बात करके मीठे वचन बोलकर उसे मना सकते हैं। हम अच्छे हैं और हमने किसी से कटु वचन बोल दिया तो भी निश्चित ही वह हमसे रूठ ही जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए हम जो भी बोलते हैं हमें बिल्कुल सोच समझकर बोलना चाहिए। तो यह बातें हमारे जीवन में हम कई बार देखते हैं, आपने भी यह कई बार अनुभव किया ही होगा। और आज के जीवन में नहीं, हम इतिहास में भी देखें तो भी हमें कई उदाहरण मिलेंगे। जैसे आप महाभारत और रामायण का उदाहरण ले लीजिए। द्वापर युग में जब कौरव तथा पांडव इंद्रप्रस्थ में एकत्रित हुए थे, तो किसी कारण से द्रौपदी की एक दासी ने कौरव को अंधे का बेटा अंधा कहकर अपमानित किया था, उसका मजाक उड़ा दिया था। तो दुर्योधन को बहुत बुरा लग गया और उसके मन में यह भावना जाग गई कि मुझे यह प्रतिशोध लेना है। और इसी प्रतिशोध की भावना के कारण ही महाभारत जैसा विशाल युद्ध हुआ, इसमें हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो है ना बड़ा भयावह। और इसी तरह आप रामायण का भी उदाहरण देख सकते हैं। रामायण में जो मंथरा थी, उसने लगातार अपने कटु वचनों द्वारा कैकेयी के मस्तिष्क में इतना विष भर दिया कि जो कैकेयी राम को अपने ही पुत्र के समान मानती थी, उसी कैकेयी ने ऐसा कदम उठाया जिससे भगवान राम को वनवास जाना पड़ गया। तो दोस्तों, अब आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि हमारी वाणी कितना महत्व रखती है तथा हमें अपनी वाणी का अच्छी तरह से उपयोग करते रहना चाहिए। और हम किससे बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं और ऐसा बोलना चाहिए या नहीं, यह बातें हमें पूरी तरह ध्यान रखनी चाहिए। हमें वही बातें बोलनी चाहिए जो बाकी सबके मन को अच्छी लगे, जो दूसरों को अच्छी लगे वही बातें करेंगी तो हमारे सामने वाला भी अच्छा रहेगा और उसके अच्छे व्यवहार के कारण हम भी खुश रहेंगे। तो इसीलिए हमेशा अच्छे वाक्य बोलने चाहिए। इसी पर एक छोटी सी घटना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक राजा अपने राज दरबार में एक ज्योतिष को बुलाया रहता है और अब बोलता है कि मुझे मेरे और अपने कुल का भविष्य जानना है, तुम जल्दी से हमारी कुंडली देखो और बता दो। तो वह कुंडली उस ज्योतिष को दे देता है और ज्योतिष जो भी अपना पंचांग कुंडली जो भी देखता है और फिर राजा को बता देता है कि राजा, आप बहुत समय तक राज करेंगे, लेकिन आपके आंखों के सामने ही आपके सारे कुल का विनाश हो जाएगा। तो राजा बड़ा क्रोधित हो जाता है कि क्या बोल रहे हो तुम मेरे सामने ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मेरे कुल का विनाश हो जाएगा मेरे ही आंखों के सामने? तो यह ज्योतिष कहता है कि राजन, लेकिन यही सत्य है, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो किसी दूसरे राज्य से किसी दूसरे ज्योतिष को बुला लीजिए और उससे भी पूछ लीजिए। तो राजा एक बार सोचता है कि हाँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो वह दूसरे राज्य से ज्योतिष को बुला लेता है और उसके बाद बुलाने के बाद दोनों को अपने सामने बैठाता है और सामने बैठाकर पूछता है कि लो, अब आप दोनों बताइए कि मेरे कुल का भविष्य क्या है। तो पहला वाला वही कहता है कि राजन, आपके आंखों के सामने आपके पूरे कुल का विनाश हो जाएगा और आखिर में आप ही बचेंगे। तो अब राजन का गुस्सा सीमा के बाहर चले जाता है और उसे तुरंत मृत्यु दंड दे देता है। अब ये दूसरा वाला देख के तो अब बका जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि
इसने सत्य कहा फिर भी इसे मृत्यु दंड मिल गया। तब मुझे क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, यह बहुत सोचता है और उसके बाद सोचने के बाद यह एक युक्ति निकालता है। वह राजन से कहता है कि राजन, आप बहुत समय तक शासन करेंगे और आप अपने सभी सगे संबंधियों में सबसे ज्यादा आयु तक जिएंगे। तो यह सुनकर राजन बड़ा खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ मैं बहुत ज्यादा समय तक जीऊंगा। और इसी खुशी में दूसरे ज्योतिष को वह खूब सारे उपहार देते हैं, खुशी खुशी विदा कर देते हैं। लेकिन पहली ज्योतिष की मृत्यु हो गई। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह हमें अपने वाणी का उपयोग करना चाहिए। इस तरह दूसरे ज्योतिष ने ऐसी तरकीब निकाली कि उसने सत्य भी बोल दिया, लेकिन उसे खूब सारे उपहार मिले और पहले ज्योतिष की तरह मृत्यु दंड नहीं मिला। उसी तरह हम भी जो कुछ बोलते हैं हमें अच्छी तरह से सोच कर बोलना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उससे सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे बुरा तो नहीं लगेगा या फिर गुस्सा तो नहीं आ जाएगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अब सोच समझ कर ही बोलेंगे। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारी वाणी की और भी विशेषताएं होती हैं। जैसे हम अपने वाणी से जो बार बार बोलते हैं, अंदर से महसूस करते हैं, उसे ही हम अपने जीवन में बार बार लाते हैं। जैसे अगर आप अपने जीवन में बार बार कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ या फिर मैं बहुत अमीर हूँ, आप पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, तो आप पॉजिटिव बातें ही अपने जीवन में लाएंगे। और अगर आप नेगेटिव बात बोलेंगे तब तो आपके जीवन में नेगेटिव बातें ही आएंगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब अच्छा अच्छा हो, तो आप हमेशा पॉजिटिव बातें ही बोलें। जैसे आप दिन में कई बार बोल सकते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ या मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए बोलिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारी बातें अब अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। यह टॉक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हमें न मंत्रा की तरह दूसरे के जीवन में विष घोलने वाला बनना है और न ही द्रौपदी के दासी की तरह दूसरों का मजाक उड़ाने वाला बनना है और दुर्योधन की तरह प्रतिशोध लेने वाला तो बिल्कुल नहीं बनना है। तो अगर आपको कबीर दास के इसी तरह के और दोहे जानने हैं तो आप एक पुस्तक कबीर दास के दोहे नामक पुस्तक पढ़ सकते हैं। उसमें कबीर दास के बहुत सारे अच्छे अच्छे दोहे दिए हैं। अगर आप वह पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो उस बुक की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाकर उसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण बात का पता चले। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी इन बातों ने आपको कितना प्रभावित किया, तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे अगले आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।